आज एक थ्योरम पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चे सुनिए मेरी बात। हाँ, थ्योरम को पढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉजिक है, अरे एक छोटा सा लॉजिक है बच्चे, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। वो ये है, वो क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कि मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, अच्छी बात है कि सर्कल है, देखो कितना सा सर्कल बना है। तो सर्कल है, तो सर्कल के बाहर, हाँ सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से, मान लो पॉइंट कहीं भी हो, मान लो वो पॉइंट यहाँ है, तो किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट जो है वो हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन को फिर से सुनो, हम फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल के बाहर कहीं पे भी एक कोई भी एक पॉइंट हमने लिया, इस एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। याद रखो मैंने बोला कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। पैरेलल टेंजेंट का मतलब है कि एक टेंजेंट ऐसा होगा, दूसरा टेंजेंट ऐसा होगा, ये है पैरेलल। लेकिन अगर हम बात करें इस टेंजेंट की, तो इसकी शुरुआत मान लो ये पी क्यू टेंजेंट है और ये क्यू आर टेंजेंट है, या फिर मान लो कि ये एस टी टेंजेंट है। तो ये दोनों का पॉइंट तो अलग अलग हो गया, लेकिन अगर एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से हमें टेंजेंट लेना है, तो एक यहाँ लिए एक यहाँ लिए, तो क्या ये कभी भी पैरेलल हो सकता है बच्चे? तो पैरेलल वाला जो लॉजिक है क्या वो सही है? इसको समझना, सोचना। अब मैं आप सबसे फिर से एक बात बोलता हूँ, आदर्श आपसे भी सुनना ध्यान से। हाँ, कि भाई क्वेश्चन ये है कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं इसी एक पॉइंट से। अलग अलग पॉइंट से हम नहीं बोल रहे, ये नहीं कि यहाँ 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 पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही ये पॉइंट है, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। अरे सर्कल है तो इसका ये सेंटर होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल के बाहर कहीं पे भी हमने मान लिया यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो उसका आंसर 2 होगा। क्यों, उसको समझो। टेंजेंट का सीधा सा मतलब है ना बच्चा कि हमारे पास जो सर्कल है, इस सर्कल के कोई भी एक पॉइंट, मान लिया वो पॉइंट ये है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को पास करा दो, टोटल जो सर्कल को कट नहीं करेगा, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता हुआ चला जाएगा। याद रखो कि मान लो ये एक पॉइंट है और हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करा, तो इस पॉइंट को टच करता हुआ ये लाइन आगे चला गया। वैसे ही ये वाले पॉइंट को ये टच करता हुआ ये लाइन जो है ऐसे आगे चला गया। थोड़ा सा डायग्राम जो है उसमें लोचा हो रहा है बच्चे, टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करता हुआ ये जो लाइन है ये आगे की तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसी पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे तो आया लेकिन वो कट करेगा सर्कल को, ऐसे कट किए हुए, ऐसे जो कट कर रहा है इसको हम टेंजेंट नहीं बोलते हैं बच्चे, इसको हम टेंजेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम टेंजेंट नहीं बोलते। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए। इसीलिए हमेशा ही किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल सोर्स से, हाँ बाहर से, अगर किसी भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है। पैरेलल टेंजेंट कब पॉसिबल है, जब यही सर्कल है, अगर एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस केस में पैरेलल पॉसिबल है। इतनी ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए। अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है, इस डायग्राम को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हटाना नहीं है क्योंकि ये हमारे काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। देखो ये जो है ना हमारे काम आ जाएगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या आई, हमारी ऑब्जर्वेशन आई, अच्छा भैया ऐसा है, कैसा है, देखो अब इस पर डिस्कस करते हैं। हाँ देखो सुनो, ओके चलो, सब यस बोल रहे हैं, सब एक्टिव हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं आगे। हाँ थोड़ा सा जो है इसी कम करो यार, चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ इधर आइए, इधर सारे आओ। देखो सुनो बच्चे, तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा भैया हमें पता चला, अच्छा ऐसा है, अरे कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट P है,
अरे भैया पॉइंट पी से इस सर्कल के ऊपर में मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अरे हमने बोला कि भैया पहला वाला जो टेंजेंट होगा हमने बोला वो है पी क्यू, और सेकंड वाला जो टेंजेंट है हमने बोला वो है पी आर। ऐसा हमने बोला, हमने जो है ऐसा बोला कि ये भैया है पी क्यू और ये है पी आर, ऐसा हमने बोला। तो अभी यहाँ पे ना एक थ्योरम कहता है, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि भैया अगर किसी भी सर्कल के बाहर से किसी भी एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसको समझते हैं। हाँ, हमने क्या किया कि भैया ये एक सर्कल था, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P था, यहाँ से हमने पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ किया, पी आर टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो दोनों टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है इसका जो हम लेंथ मेजर करेंगे ना, पी क्यू का लेंथ और पी आर का लेंथ, ये आपस में इक्वल होगा। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि भैया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा ही वो इक्वल होता है। ये बातें मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विद सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है इसका, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा। देखो 2 ही थ्योरम है और इस 2 थ्योरम से सारी बातें हम जो है समझ जाएंगे। पहला तो दूसरा ये हो गया, पहला है कि भैया एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर हो गया और मान लो ये एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी क्यू। अभी इस पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को जिस पर ये टेंजेंट बना है अगर हम इसको मीट करते हैं तो ये रेडियस कहलाता है। और ये जो रेडियस है ना, मान लिया ये ओ आर रेडियस है, जो रेडियस है ना ओ आर, ये पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है बच्चे, मैं ये आप सबको बता चुका हूँ, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम एंड दिस इज आवर सेकेंड थ्योरम। अगर ये दोनों थ्योरम हमें पता हो तो इस चैप्टर के लगभग सारे न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं बच्चे। हाँ, इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे आइए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमने एक थ्योरम आपको यहाँ नीचे भी बताया ना ये वाला, इसका भी यूज यहाँ पर लगेगा। देखो सुनो बच्चे, हमने प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। हाँ, हमने यही तो प्रूफ करना है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया प्रूफ क्या करना है। हाँ, हम सबसे पहले लिखेंगे, हाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा रुको, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर सारी बातें कि भैया वी हैव अ सर्कल। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो लिख लीजिएगा बच्चे, लिखने में टाइम चला जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे क्या कि वी हैव अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, या फिर ड्रॉ वी हैव ड्रॉन अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। चाहो तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, हाँ हैविंग सेंटर ओ, हैविंग सेंटर ओ। इतना हमने पहला पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट में क्या लिख दोगे, पी क्यू एंड पी आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है ना, इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो इक्वल होगा पी आर के, ये हमें प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करेंगे कैसे, उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब प्रूफ की बातों को हम यहाँ लिखते हैं। देखो सुनो बच्चे, बहुत ही आराम से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन का यहाँ लिख देना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, देखो एक एक बात जो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, हाँ उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अरे सुनो मेरी बात बच्चे, अरे एक एक बात जो भी मैंने लिखा है ना बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, हमने लिखा मैंने वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, हाँ हैविंग सेंटर ओ, एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओ है, फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया। सेकंड पॉइंट, पी क्यू एंड पी आर 2 टेंजेंट्स, लिख दिया, पी क्यू एंड पी आर 2 टेंजेंट्स हमने लिख दिया। अब इसके बाद प्रूफ क्या करना है कि भैया लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी आर, यही तो प्रूफ करना है, हमारा थ्योरम यही तो कहता है। तो हमने बोला ठीक है भैया प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये हमें प्रूफ करना है। अभी हमने क्या किया, हमने बोला भैया एक काम करते हैं, क्या हमने बोला एक काम करते हैं, हम क्यू ओ को मीट करते हैं और ओ आर को मीट करते हैं और साथ में पी ओ को मीट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे,
ज्वाइन PO QO एंड RO। हमने जो है ये कंस्ट्रक्शन किया, हमने इसको लिख दिया। क्यों किया, आप समझना है क्यों किया। प्रूफ क्या करना था, ये जो साइड है ये टेंजेंट जो है ये इसके इक्वल होगा। कैसे करेंगे प्रूफ, हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है टेंजेंट का PQ ये इक्वल होगा PR के लेंथ के। कैसे करेंगे, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने मीट किया OPO को, हमने QO को मीट किया, OR को मीट किया। अब हमारा दिमाग जो है काम ही नहीं कर रहा है, करे क्या। तो हमको दिमाग में एक बात है, अच्छा एक थ्योरम पढ़े हैं हम, वो थ्योरम कहता है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है सर्कल में, किस पॉइंट पे, R पे पड़ा है ना PR, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से अगर हम सेंटर को मीट करें, ये जो रेडियस है ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव। ऐसे ही Q पॉइंट पे एक और टेंजेंट है ना PQ, तो ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट से सेंटर O की तरफ जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि भैया हमारे सामने दो ट्रायंगल बन गया। एक तो हमारे सामने ट्रायंगल आ जा रहा है भैया, ट्रायंगल OQR, और दूसरा ट्रायंगल ORP, मतलब एक ट्रायंगल PQO और एक ट्रायंगल PRO। ऐसा दो ट्रायंगल हमारे सामने आ जा रहा है। अब इसी दो ट्रायंगल से सारी बातें समझ में आने वाली है हमें। कैसे, वो देखो, हम सीधा लिखेंगे कि भैया फ्रॉम ट्रायंगल OQR एंड ट्रायंगल ORP। देखो ध्यान से, ट्रायंगल OQR मीन्स क्या, OQR ये और ORP ये। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि भैया सबसे पहले इसका एंगल जो है ना Q और इसका एंगल जो है ना R, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ लिखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। ये Q इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। हम लिखेंगे कि बिकॉज बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा OQ है ना ये OR की इक्वल हो जाएगा बच्चा। OQ इज इक्वल्स टू OR। अभी ये कैसे हुआ, दोनों ही तो रेडियस है, तो यहाँ पर लिख दे हुए बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं सिर्फ रेडियस लिख के छोड़ रहा हूँ, अब पूरा लिखना बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एकदम ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो OP है ना ये दोनों में कॉमन है, तो लिख दो OP जो है ये कॉमन है। तो अब जैसे ही ये तीन बातें हमें मिल गई तो दिमाग में एक बात आया, अच्छा भैया ये तो जो है R है, राइट एंगल है, एंगल Q एंगल R वाली बात है, राइट एंगल है। इसके बाद OQ जो है ये इसका हमारा एक साइड मिल गया और OP जो है ये हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो हमने बोला भैया OP तुम हो H और ये हो गया S। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि भैया देयरफॉर ट्रायंगल OQP, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल ORP। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया PQ जो है ये इक्वल होगा PR के। सीधा लिख दोगे बाइसिपिसिटी। कैसे बाइसिपिसिटी, PQ जो है ये इक्वल हो जाएगा PR के। ये कैसे आया, बाइसिपिसिटी। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया, हाँ प्रूफ हो गया।